Hello everyone, myself Akanksha Tripathi from Sri Krishna University छतरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। मैं आज आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या होता है, कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल। इसके बाद आपके जो मैक्सवेल रिलेशन होते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल से ही इनके डेरिवेशन सॉल्व होती है, तो उनको सॉल्व करके मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल की ओर। इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन या फिर कह दिया जाए डेफिनेशन, इस टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस मीन्स थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है विच कैन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल को हम थर्मोडायनेमिक्स स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो सिस्टम की थर्मोडायनेमिक्स स्टेट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का यूज किया जाता है। अब हम इसके बताएं कि जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है इसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया था। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पियरे डुहेम। मतलब कि जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है उसको साइंटिस्ट का नाम है जो पियरे डुहेम थे, उन्होंने 1886 में दिया था। पियरे डुहेम कौन सी ईयर में दिया था, 1886। अब मैं बताऊंगी आपको कि थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल कौन कौन से होते हैं। कि तो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल जो जनरली हम पढ़ते हैं वो मेन रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट है इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। एंड सेकंड इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसे हम F से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। एंड 4 इज गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। अब मैंने जो आपको सामने जो 4 पॉइंट लिखे हैं मैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या कहलाती है, तो जनरली जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। तो इंटरनल एनर्जी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उनका सम होती है। इसके बाद हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम इसके फॉर्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F = U - TS। एंड थर्ड इज एंथैल्पी। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है H = U + PV। एंड थर्ड इज गिब्स फ्री एनर्जी। इसको भी हम इसके फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, G = H - TS। ये हो गए चारों, मैंने इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब सबसे पहले हम जो इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला है उसको मैं सॉल्व करके पहले बताऊंगी, क्योंकि जब हम आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल से मैक्सवेल रिलेशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें हर इक्वेशन में उसी का यूज करना पड़ेगा।
we know that from first law of thermodynamics, we know that from first law of thermodynamics dq equal to du plus dw। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है उसका फॉर्मूला होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दें। सिंस यानी चूंकि आपका dw इक्वल टू pdv होता है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। देन dq इक्वल टू du प्लस pdv। अब यहाँ से हम du की वैल्यू निकालें। dq माइनस pdv। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सेकंड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम नोट करेंगे। इसको हम जनरली सेकंड इक्वेशन दे सकते हैं। अब हम लिखेंगे we know that from second law of thermodynamics dq इक्वल टू TdS। ये आपका सेकंड लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसका फॉर्मूला है। इसको इक्वेशन थर्ड दे दें। अब ये जो dq इक्वल टू TdS हमने लिखा है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमारा क्या रिजल्ट निकला? du इक्वल टू TdS माइनस pdv। इसको दे देंगे इक्वेशन 4। ये जो हमारा du इक्वल टू TdS माइनस pdv निकला है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इसी वाले फॉर्मूले को हम सभी इक्वेशन जो हमारी मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल से जो 4 रिलेशन निकलती हैं, तो वो कंटिन्यू एक एक करके उन जो थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, उन सभी का एक एक इक्वेशन में यूज होता है। अब मैं आपको फर्स्ट वाला, सबसे पहले मैक्सवेल की जो फर्स्ट रिलेशन है उसके बारे में बताऊँगी। रिलेशन ऑफ मैक्सवेल जो आपका फर्स्ट रिलेशन है मैक्सवेल का, उसमें जनरली आपका जो मैंने अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला
आपको फाइंड करके बताया था उसी का यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आपके सामने नोट कर देती हूँ। वी नो दैट सबसे पहले आपका फर्स्ट रिलेशन ऑफ मैक्सवेल है, तो थोड़ा सा ये भी पहले बता दूं कि इसका फॉर्मूला जनरली होता क्या है, ताकि आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस वी। या कह दे फॉर्मूला या इक्वेशन है, मतलब एक फर्स्ट रिलेशन है हमारा मैक्सवेल का। इसी रिलेशन को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जैसे बताया पहले कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इंटरनल एनर्जी का जो चेंज का फॉर्मूला मैंने फाइंड किया था उसका यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला हमने फाइंड किया था? हमने फाइंड किया था डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसको हमने कहाँ से फाइंड किया था? आपका फर्स्ट वो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ था और थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ था, उन दोनों को यूज करके हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड किया था। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इससे हम इस इक्वेशन से देखेंगे हम कि u किस किस का फंक्शन है। हम देखेंगे u आपका s और v इसका फंक्शन है, तो लिख लेंगे therefore u is a function of s and v। u इक्वल टू u किस किस का फंक्शन है? s का एंड v का। इसको दे देंगे हम इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन सेकंड देने के बाद इसका हम करेंगे टोटल डिफरेंशियल। Now total differential of u टोटल डिफरेंशियल करेंगे तो टोटल डिफरेंशियल में क्या हो जाएगा? डी यू आपका किस किस का फंक्शन है? यू एस और भी का। एक बार हम एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी को कांस्टेंट रखेंगे और फिर भी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस को कांस्टेंट रखेंगे। डेल यू अपॉन, पहले मैंने एस के रिस्पेक्ट में किया, भी को कांस्टेंट रखा, अब मैं भी के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ और इसके बाद एस को कांस्टेंट रखूंगी। पहले मैंने आपको जो इंटरनल एनर्जी में चेंज वाली इक्वेशन लिखवाई थी, यहाँ पर मैं बता रही हूँ साइड में, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसको इक्वेशन मैंने जो फर्स्ट दिया था, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन इसको सेकंड दे देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हम कंपेयर करा देंगे। तो आपका इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की जब कंपेयर कराएंगे तो
हम लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमने कंपेयर किया तो क्या निकलेगा, डेल यू अपॉन डेल एस भी इक्वल टू टी एंड डेल यू अपॉन डेल भी एस इक्वल टू माइनस पी। ये हमारी इक्वेशन निकल आई। अब ये जो हमारी इक्वेशन निकली है इनका हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। इसको देते हम इक्वेशन थर्ड, इसको देते हम इक्वेशन फोर। यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशियल जब इन थर्ड और फोर इक्वेशन करेंगे तो हम ध्यान देंगे कि इसमें आपका क्या है, एस के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशियल हो रहा है और भी को कांस्टेंट रखा है, तो इसकी जस्ट अपोजिट हमें प्रोसेस करनी है। जस्ट अपोजिट में मतलब अब हम भी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन थर्ड का डिफरेंशियल करेंगे और एस को क्या है, कांस्टेंट रखेंगे। इसी प्रकार से आपका फोर इक्वेशन में क्या है, भी को हम कांस्टेंट रखेंगे और एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो अब हम पार्शियल डिफरेंशियल करें। पार्शियली डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर। मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस करनी है, भी कांस्टेंट है तो हमें भी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। और एस को कांस्टेंट रखना है। इक्वेशन फोर का जब डिफरेंशियल करना है पार्शियल डिफरेंशियल, इसमें भी जस्ट उल्टी प्रोसेस रहेगी अपोजिट, कि मतलब हमें एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और भी को कांस्टेंट रखना है। तो डेल पी, यहाँ पर पी का डिफरेंशियल होगा डेल पी अपॉन डेल एस और ये हो गया भी। अभी तक फोर इक्वेशन आ चुकी हैं, इसको 5 एंड 6 इक्वेशन दे देंगे। अब हम देखेंगे 5 और 6 इक्वेशन की जब हम कंपेयर कराएंगे तो ये दोनों इक्वेशन देखो इस साइड की, ये दोनों आपकी ए वाली हो गई और ए वाली सेम ही है, तो मतलब ये दोनों भी हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो हम लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन 5 एंड 6। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस भी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब देखो हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी कि हमें फाइंड क्या करना है, तो डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस भी, इसी इक्वेशन को हमें फाइंड करना था, यही हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम सेकंड इक्वेशन जो सेकंड रिलेशन कहते हैं उसको सॉल्व करेंगे।
रिलेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है उसको हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इसी इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। रिलेशन याद कर ले तो इस रिलेशन से हम चारों जो रिलेशन है वो उनको फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या था, डेल टी अपॉन डेल भी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस भी, ये आपका फर्स्ट रिलेशन था। इसी से हम सेकंड रिलेशन इसको नोट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल भी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस भी है, तो हम सबसे पहले यहाँ का डेल पी नोट कर ले, फिर इसके सामने क्या है डेल टी, और फिर आपका भी नीचे जो है। ये स्टूडेंटों के लिए ट्रिक है जनरली, क्योंकि स्टूडेंटों को थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है कि ये क्वेश्चन हम कैसे याद करें, उनके लिए मैं बता रही हूँ। डेल एस, इसके सामने हमारा क्या है नीचे डेल एस, इसके जस्ट सामने हमारा क्या है डेल वी, और भी के ऊपर क्या है टी। ये हो गया हमारा सेकंड रिलेशन। इसको अब हमें सेकंड जो रिलेशन है अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड जो रिलेशन रहता है, सेकंड रिलेशन को यूज करने के लिए जो आपका सेकंड टाइप का थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है उसका यूज करेंगे। तो वी नो दैट हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपके सामने क्या लिखवाया था, F इक्वल टू यू माइनस टी एस। अब सेकंड टाइप के थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल का यूज करके हम सेकंड रिलेशन को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हमने इसको लिख लिया, अब हम इसमें निकालेंगे चेंज। जैसे कि हमने फर्स्ट रिलेशन में इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट नोट कर लिया था, यहाँ पर हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में भी अब चेंज निकालेंगे। नाउ चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज डी एफ इक्वल टू डी यू, और जब टी एस का होगा चेंज तो टी डी एस माइनस एस डी टी। इसको दे दें इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपका जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला है एक कब होता है, जबकि आपकी सिस्टम में इनफाइनाइट सिमिल मतलब निकाय की अवस्था में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो, तब आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज निकलता है। अब हम डी यू की वैल्यू जो हमने आपको बोला था कि डायरेक्ट सभी इक्वेशन में यूज की जाएगी, डी यू की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जो कि इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला है और थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ से फाइंड किया गया है। इसको इक्वेशन थर्ड दे दे। अब डी यू की वैल्यू जो निकली है थर्ड इक्वेशन में उसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डी एफ इक्वल टू डी यू के इक्वल टू हमने क्या रख दिया, टी डी एस माइनस पी डी वी और आपका माइनस एच डी टी है ही। डायरेक्ट आप पहले वैल्यू पुट करें, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। इसको हमें डी एफ इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जो हमारा पहले हमने बताया आपका क्या निकला था, एफ का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपका। एफ का फॉर्मूला यहाँ पे हमने जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज का फॉर्मूला निकला था वो निकला था डी यू इक्वल टू माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। इसमें हमने इक्वेशन जिसे सेकंड दिया था, इस वाले में हम वैल्यू पुट कर रहे थे, तो डी यू इक्वल टू हमारा क्या निकला है, टी डी एस माइनस पी डी वी और यहाँ पर आपका माइनस टी डी एस पहले से है और माइनस एच डी टी पहले से है। इसको दे देंगे इक्वेशन 4। अब यहाँ एक टी डी एस प्लस का है, एक टी डी एस माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ सर हम देखेंगे कि इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या बचा, डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। इसको दे देंगे इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन से जैसे हमने फर्स्ट रिलेशन में देखा था कि u किस किस का फंक्शन है, ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन हमारी 5 में f किस किस का फंक्शन है। तो f इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t। तो मैं डायरेक्ट नोट कर दे रही हूँ कि f किस किस का फंक्शन है, f v और t का फंक्शन है। f इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t। इसको इक्वेशन 6 दे दिया। अब इक्वेशन 6 में हम f का भी टोटल डिफरेंशियल करेंगे, तो ये भी मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। यहाँ पे हम लैंग्वेज में नोट कर लेंगे कि टोटल डिफरेंशियल ऑफ f, डी एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वी टी डी वी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी भी डी टी। इसको दे दिए इक्वेशन 6। जैसा कि फर्स्ट रिलेशन में हमने किया था कि u जो फंक्शन का था उसमें भी आपका एक के रिस्पेक्ट में किया था, एक को हमने कांस्टेंट रखा था। इसी टाइप से यहाँ पर भी हमने पहले v के रिस्पेक्ट में किया और आपका t को कांस्टेंट रखा। सेकंड वाले में हमने t के रिस्पेक्ट में किया तो v को कांस्टेंट रखा। अब हम इक्वेशन 5 और 6 से जो इक्वेशन आई है इन दोनों की हम कंपेयर करा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 से हम देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डेल एफ अपॉन डेल वी टी इक्वल टू माइनस पी एंड डेल अपॉन डेल टी भी इक्वल टू
माइनस एस। ये हमारा निकला डेल एफ अपॉन डेल वी टी इक्वल टू माइनस पी एंड डेल एफ अपॉन डेल टी वी इक्वल टू माइनस एस। इक्वेशन का भी क्या करेंगे, जो आपकी इनको इक्वेशन दे सकते हैं, जहाँ तक इक्वेशन आ गई होंगी 6 तक आ गई थी जनरली, तो इसको दे दें 7, इसको दे सकते हैं हम 8। तो इक्वेशन 7 और 8 का भी हम क्या करेंगे, अब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, जैसे कि रिलेशन फर्स्ट में किया था। इसमें हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वी टी, और अब v को कांस्टेंट रखेंगे। इसको दे दिया इक्वेशन 9। इसमें हम देखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसमें हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे। और आपका t को कांस्टेंट रखेंगे। इसको दे देंगे इक्वेशन 10। यहाँ पर हमने देखा है कि आपका 7 और 8, जैसे कि हमने उसमें बताया था कि जस्ट अपोजिट प्रोसेस करनी है, कि पहले आप देखेंगे यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में हो गया था, तो हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को कांस्टेंट रखेंगे। इसी टाइप से आपका इक्वेशन 8 में हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे और t को कांस्टेंट रखेंगे। अब हम इक्वेशन 9 एंड 10 की कंपेयर करा देंगे। इक्वेशन 9 एंड 10 की जब हम कंपेयर कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी इक्वल टू माइनस डेल एस अपॉन डेल वी टी। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन तो आपकी सेम थी। यहाँ पर हमने इन दोनों की कंपेयर करा दी, तो इक्वेशन आ गई। अब हमने आपको सामने पहले से फॉर्मूला लिखा था कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना था डेल पी अपॉन डेल टी वी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी टी। तो यही तो हमारा रिजल्ट आ गया। इसको हम फाइनल इक्वेशन दे देंगे 11। ये फाइनल इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड रिलेशन की। अब इसके बाद हम थर्ड रिलेशन की ओर चलते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसी जो सेकंड इक्वेशन आई है, सेकंड इक्वेशन से ही आपकी थर्ड इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इसको भी तरीका क्या है, डायरेक्ट इस इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, सेकंड इक्वेशन को देख के हम थर्ड रिलेशन कैसे लिखें, इसको हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। डेल पी अपॉन डेल टी भी लिखा है, तो हम क्या कर दें, डेल टी अपॉन डेल पी।
और फिर यहाँ का देखेंगे इसके जस्ट सामने क्या है, एस है, तो हमने इसको एस को कांस्टेंट कर दिया। इसी टाइप से हम इसकी जो वाली ए वाली इक्वेशन है इसको भी हम जस्ट उल्टा कर देंगे। डेल वी अपॉन डेल एस। अब इसके जस्ट सामने हम देखेंगे इसकी साइड ए क्या है, यहाँ पर ऊपर की ओर पी, तो ये हो गया पी। ये हमारा थर्ड रिलेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल थर्ड टाइप का बताया था, एंथैल्पी, एंथैल्पी का इसका यूज करेंगे इसमें। वी नो दैट एंथैल्पी इज एच, इसका फॉर्मूला मैं पहले भी आपको नोट करवा चुकी हूँ, यहाँ फिर से नोट कर रही हूँ, एच इक्वल टू यू प्लस पी वी। जैसे कि हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज फाइंड किया था, इसी टाइप से हमें एंथैल्पी में भी चेंज का जो होता है उसे फाइंड करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें। चेंज की भी मैं डायरेक्ट ही लिख ले रही हूँ, यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज नोट कर सकते हैं कि नाउ चेंज इन एंथैल्पी व्हेन, जब आपकी जो सिस्टम है उसमें इनफाइनाइट सिमिल चेंज हो, यानी निकाय की अवस्था में सूक्ष्म परिवर्तन, तो डायरेक्ट चेंज क्या होगा, नाउ चेंज इन एंथैल्पी, नाउ चेंज इन एंथैल्पी डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस भी डी पी। इसको दे दें इक्वेशन सेकंड। इसको जब हमने इक्वेशन सेकंड दे दिया तो अब फिर से भाई हमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला होता है जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से हमने फाइंड किया था, तो उसी को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। We know that du equal to TdS माइनस PdV। इसको दे देंगे इक्वेशन थर्ड। अब du इक्वल टू TdS माइनस PdV निकल के आए, इसको इक्वेशन सेकंड में du के स्थान पर हम पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड and third then dH इक्वल टू du की हमने वैल्यू पुट की TdS माइनस PdV प्लस ये आपकी PdV इसमें पहले से था प्लस भी dP। माइनस का PdV है एक और एक प्लस का PdV है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे H किस किस का फंक्शन है। जैसे आपने U का देखा था फर्स्ट रिलेशन में, सेकंड रिलेशन में आपने देखा था H किस किस का फंक्शन, F किस किस का रिलेशन में वो फंक्शन है, और यहाँ पर हम देखेंगे H किस किस का फंक्शन है, तो H S का और P का फंक्शन है। तो हम यहाँ पर लैंग्वेज में डायरेक्ट नोट कर सकते हैं कि देयरफॉर H इज अ फंक्शन ऑफ S एंड P। अब हम इसका भी क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशियल करेंगे। इसको दे देंगे इक्वेशन 4।
एच इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस, फिर पी डी एस प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एस और डी पी। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 5। इसकी भी हमने क्या कराएंगे, जो आपकी इक्वेशन पहले आपकी निकली थी जिससे हमने निकाला था कि एच किस किस का फंक्शन है, उससे हम कंपेयर करा देंगे। तो आपका जनरली हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी मैंने साफ कर दिया, इसलिए मैं आपको साइड में नोट करके बता रही हूँ थोड़ा सा कि कैसे निकाला था। यहाँ पे आपका डी एच इक्वल टू निकला था डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी टी पी। यहाँ पर हमने डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी रख दिया था, तो पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया था और डी एच इक्वल टू आपका निकला था टी डी एस प्लस वी डी पी, जो जिसे हमने इक्वेशन 3 दिया था। अब इक्वेशन 3 और 5 के हम क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th, यहां से हम देखेंगे कि डेल एच अपॉन डेल एस P इक्वल टू टी निकलेगा। कंपेयर कराएंगे तो इसके बराबर ए टी आया। डेल एच अपॉन डेल पी एस इक्वल टू हमारा क्या निकला, भी निकला। इसको इक्वेशन 6 दे दें, इसको दे दें हम इक्वेशन 7। अब हमें इक्वेशन 6 और 7 जो निकल आई हैं, इनका भी हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है। इनका पार्शियल डिफरेंशियल करना है इक्वेशन 6 और 7 का। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, जैसे आपका फर्स्ट रिलेशन में मैंने बताया और सेकंड में भी बताया, यहाँ पर एस के रिस्पेक्ट में हो रहा है पहले से, इसीलिए हमें पी के रिस्पेक्ट में करना है। और एस को कांस्टेंट रखना है। सेकंड में हमें s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और p को कांस्टेंट रखना है। डेल v अपॉन डेल s p। इसको हमने अभी तक हमारी इक्वेशन 7 तक आ चुकी है, इसको हम इक्वेशन 8 दे देंगे, इसको इक्वेशन 9 देंगे। अब इक्वेशन 8 और 9 की हम कंपेयर करा देंगे। कंपेयर द इक्वेशन 8 एंड 9। जब कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल एस पी। इसको दे दिया इक्वेशन 10। ये भी फाइनल इक्वेशन हो गई, ये थर्ड रिलेशन निकल आया। देखो हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी थी डेल टी अपॉन डेल पी एस, तो डेल टी अपॉन डेल पी एस इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल एस पी, यही हमारा जो थर्ड इक्वेशन हमें फाइंड करना था वो निकल आया। अब हम फोर्थ रिलेशन की ओर चलेंगे। फोर्थ
रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। फोर्थ रिलेशन के लिए डायरेक्ट हम पहले लिखते हैं फोर्थ रिलेशन ऑफ मैक्सवेल। फोर्थ रिलेशन को जो रिलेशन होता है उसको हम रिलेशन जो फर्स्ट होता है उससे बना सकते हैं। देखो आपका हमने फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे मैं साइड में नोट कर रही हूँ, मैंने क्या बताया था, डेल टी अपॉन डेल वी एस इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस और भी। ये था आपका फर्स्ट रिलेशन। इससे हम क्या बनाएंगे, आपका फोर्थ रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें हमें इसको जो आपका फोर्थ रिलेशन में इसी फर्स्ट रिलेशन को हम पलट देंगे। तो डेल टी अपॉन डेल वी है तो डेल वी अपॉन डेल टी कर दें, और इस साइड देखिए सबसे ऊपर क्या है, पी है। फर्स्ट से बना रहे हैं तो फोर्थ में भी माइनस आएगा। अब डेल पी अपॉन डेल एस है तो हम इसको भी पलट दें, डेल एस अपॉन डेल पी। इस साइड देखें हम क्या है, ऊपर टी है तो ये टी कर दिया। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या बन गया, फोर्थ बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल का फोर्थ बताया था, गिब्स फ्री एनर्जी, उसका यूज करेंगे। तो वी नो दैट गिब्स फ्री एनर्जी इज इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, G इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब हम इसमें भी चेंज का फाइंड करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज कब चेंज, जबकि सिस्टम में क्या है, इनफाइनाइट सिमिल यानी निकाय की अवस्था में सूक्ष्म परिवर्तन हो। तो चेंज निकलेगा तो dg इक्वल टू dh माइनस tds माइनस s dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट एंथैल्पी का फॉर्मूला H इक्वल टू U प्लस पी भी होता है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में H की जो वैल्यू आई है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तब हमारी वैल्यू क्या निकलेगी, dg इक्वल टू H के स्थान पर रख दिया U प्लस पी भी माइनस TDS माइनस S dt। अब यहाँ पर डिफरेंशियल U प्लस पी भी में भी चेंज आ जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशियल हो जाएगा। dg इक्वल टू du प्लस पी डी भी प्लस भी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। हमारी इक्वेशन थर्ड तक आ चुकी है, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे। इसको इक्वेशन 4 देने के बाद जो आपका फॉर्मूला होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज वाला, उसको हम नोट करेंगे यहाँ पर।
we know that du equal to TdS माइनस PdV। इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। अब जो du की वैल्यू आई है इसको भी हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम लिख लें पहले फ्रॉम इक्वेशन from equation 4 and 5। वैल्यू पुट की, dg इक्वल टू du की वैल्यू क्या है TdS माइनस PdV प्लस PdV पहले से है आपका प्लस VdP माइनस TdS भी है माइनस SDT भी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। TdS आपका ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से आपका PdV कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस ये भी है। तो हमारे पास क्या बचा, G इक्वल टू VdP माइनस SDT। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 देने के बाद इस इक्वेशन में भी हम देखेंगे, जैसे अभी तक हमने u किसका फंक्शन है, f किसका फंक्शन है, h किसका फंक्शन है, इस टाइप से आपकी जो वैल्यू निकाली थी, इसी टाइप से हमें यहाँ देखेंगे कि g किस किसका फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पर g आपका बन रहा है फंक्शन p का और t का, तो लिख सकते हैं हम g इज अ फंक्शन ऑफ p एंड t। अब इसका भी हम इसको इक्वेशन 7 दे दें। अब इस इक्वेशन का भी हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशियल करेंगे। टोटल डिफरेंशियल इसको भी हमने फाइंड किया, इसका भी इसको इक्वेशन 8 दे देंगे। यहाँ पर भी हमने एक बार p के रिस्पेक्ट में किया और t को कांस्टेंट रखा, और t के रिस्पेक्ट में किया तो p को कांस्टेंट रखा। अब हम इक्वेशन 6 और 8 की कंपेयर करा देंगे। सिक्स एंड 8। इक्वेशन 6 एंड 8 की जब हम कंपेयर कराएंगे तो हमारी क्या वैल्यू निकलेगी, डेल जी अपॉन डेल पी टी इक्वल टू भी एंड डेल जी अपॉन डेल टी पी इक्वल टू माइनस एस। यहाँ से हमने कंपेयर करा दी, इसके बराबर भी निकला और इसके बराबर आपका माइनस एस निकला। अब हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, जैसे अभी तक तीनों रिलेशन में हम करते आए हैं। पार्शियल इसको इक्वेशन हम 8 तक हमारी इक्वेशन आ गई है, इसको 9 दे दें एंड इसको 10 दे दें। partially differential of equation 9
10। इक्वेशन 9 एंड 10 का हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशियल करना है एक एक करके। पहले हम इक्वेशन 9 का फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन 10 का फाइंड करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने तीनों रिलेशन में बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है पहले से तो उसको कांस्टेंट कर देंगे, और जिसको कांस्टेंट किया गया है उसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे। देखो यहाँ पर t को कांस्टेंट किया गया है और p के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसकी जस्ट अपोजिट हमें प्रोसेस करनी है। इसमें हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि आपका t को कांस्टेंट किया गया है। और p के रिस्पेक्ट में पहले से हो रहा था, इसीलिए हम p को यहाँ पर कांस्टेंट कर देंगे, जस्ट अपोजिट। डेल v अपॉन डेल t p। अब इसके बाद हम इक्वेशन 10 है जो उसका हम इसी टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर t को क्या है, t के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, तो t को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। और p को कांस्टेंट रखा है तो p के रिस्पेक्ट में हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल। माइनस डेल s अपॉन डेल p t। इसको इक्वेशन 11 दे दें, 10 तक हमारी इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम 12 दे दें। अब इक्वेशन 11 और 12 को जब हम देखेंगे तो ए वाली इक्वेशन इस साइड की क्या है, सेम आ रही है, तो इन दोनों के इक्वेशन 12 और 11 है, इन दोनों को क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो कंपेयर द इक्वेशन 11 एंड 12। कंपेयर द इक्वेशन 11 एंड 12। कंपेयर कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डेल v अपॉन डेल t p इक्वल टू माइनस डेल s अपॉन डेल p t। इसको दे देंगे इक्वेशन 13। देखो हमने जो आपकी इक्वेशन लिखी थी कि हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर वही रिलेशन आ गया ना, डेल v अपॉन डेल t p इक्वल टू माइनस डेल s अपॉन डेल p t। इस टाइप के से मैंने आपके सामने चारों मैक्सवेल इक्वेशन है उनको एक एक करके सॉल्व करके बता दिया, और साथ ही साथ में ये भी बता दिया कि एक सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन का हम याद कर लें और डायरेक्ट उनसे हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, दिस इज टॉपिक कंप्लीट।